Rajeshwari Nilay. I am from Bhagyaveda Academy. Friends, today I would like to teach you about civic subject, and it is for the 8th standard CBSE class. Okay, and today's our topic is understanding secularism and fundamental rights. अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, फंडामेंटल राइट्स मतलब जो भी अपने मूलभूत अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनके बारे में इस लेसन में पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सेक्युलरिज्म, रिलीजन इन इंडिया एंड सेक्युलरिज्म ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव. मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में कौन से धर्म हैं, और ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो ग्लोबल एंड इंडियन उसका क्या मतलब वैश्विक और भारतीय उसका क्या संदर्भ है, ये आपको अभी इस लेसन में पढ़ना है. ओके, तो सो वी स्टार्ट लाइन बाय लाइन. रिलीजन होल्ड अ सिग्निफिकेंस प्ले इन पीपल्स लाइफ. देखो, रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, पीपल के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन पास्ट इट हैज़ बीन कॉज ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पास्ट में क्या होता था, इसी के कारण बहुत सारे झगड़े होते थे, वायलेंस होता था, हिंसा होती थी और भेदभाव भी करते थे. डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब भेदभाव करना. बट इन द प्रेजेंट डे द पीपल हु मच मोर एक्सेप्टस टूवर्ड अदर रिलीजन. बट अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे मतलब उसका स्वीकार कर रहे हैं जो अदर रिलीजन के भी लोग होते हैं. However, in some part of the world, conflict and discrimination because of religion still exist. और इसीलिए जो भी मतलब बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था भेदभाव के कारण. ओके, और इसके कारण बहुत सारे रिलीजन भी क्या हो गए हैं, एग्जिस्ट हो गए. मतलब वो अभी अपने को समझते भी नहीं. जैसे देखो, चर्च है, गुरुद्वारा है, मॉस्क्यू है, टेम्पल है, चारों धर्म के हैं, बराबर है. क्रिश्चियन गुरुद्वारा किनका रहता है, सिंधी लोग, पंजाबी लोग. ओके, देन मॉस्क्यू मुस्लिम और ये टेम्पल हिंदू लोगों का. प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अदर रिलीजन के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं. नाउ नेक्स्ट, इंडिया इज अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत कैसा देश है, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है. मतलब धर्मनिरपेक्षता भी है इसमें और लोकशाही देश है. सेक्युलरिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन. सेक्युलर क्या करता है, मतलब धर्मनिरपेक्षता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बजाता है पॉलिटिकल एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब राजकारण में और सामाजिक अधिकारों में. ओके, इंडिया इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. भारत एक क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है. मतलब यहाँ पर बहुत सारी विविधता दिखाई देती है. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डाइवर्स रिलीजन ग्रुप लिव हियर. यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं. अलग अलग संस्कृति के लोग इंडिया में रहते हैं. सो टू एस्टेब्लिश अ पीसफुली एंड प्रोग्रेसिव नेशन वी नीड टू गिव द फ्रीडम टू पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन. देखो, तो उनको अभी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इनमें पीसफुली एंड प्रोग्रेसिव नेशन बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए अपने को इन लोगों को क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम देना पड़ेगा, बराबर है. जो रिलीजन के वो है उन रिलीजन में उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, उसके सिवा उस नेशन की क्या नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी. रिलीजन ऑल्सो हैड अ डोमिनेंस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेडिवल पीरियड. जो मध्ययुगीन काल था वहाँ पर रिलीजन बहुत ही डोमिनेंस था. डोमिनेंस समझता है बच्चों आपको, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था, प्रभावी था एडमिनिस्ट्रेशन में. फॉर एग्जाम्पल, उलेमाज कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर. उलेमाज मतलब क्या, मुस्लिम लोगों का एक ग्रुप था. ओके, और वो क्या करते थे, पॉलिटिकल अफेयर में उनका कंट्रोल ज़्यादा था. वी ऑल्सो नो दैट औरंगजेब इम्पोज द जजिया इन विच नॉन मुस्लिम वेयर टैक्स फॉर नॉट बीइंग अ मुस्लिम. देखो, औरंगजेब ने भी एक कायदा वहाँ पर तब किया था, क्या, जजिया कायदा, जजिया रूल. क्या था उसका मीनिंग, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनको टैक्स पे करना पड़ता था और जो मुस्लिम है उनको टैक्स पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती थी. बट नाउ इन द इंडिपेंडेंट इंडिया
पीपल हैव टू राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, बट अभी लोग उनके चॉइस के हिसाब से धर्म का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट रूल इज अ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म मीन्स नॉन इंटरफियरेंस एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन मैटर रिलेटिंग टू पॉलिटी, मीन्स पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब राजकारण में, सामाजिक में, मतलब समाज में, शिक्षण में कुछ भी मैटर रिलेटेड रहेगा तो वहाँ पर धर्म आएगा नहीं कि ये इस धर्म का है मतलब इसको बहुत प्राधान्य दिया जाए, हिंदू धर्म का है तो प्राधान्य दिया जाए, मुस्लिम धर्म का है तो उसको नीचे किया जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा एक्सेट्रा। सेक्युलर कंट्री पजेस द फॉलोइंग फीचर। जो भी सेक्युलर कंट्रीज रहते हैं मतलब जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया रहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, तो उन कंट्रीज को कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं। देखो जैसे मुस्लिम, पंजाबी, हिंदू, सिख जो भी है धर्म के, हम भाई भाई मिलकर क्या करेंगे, रहेंगे। It does not propagate or sponsor a religion, nor does it preach about the particular religion in governmental run educational institution। जो भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही है वहाँ पर रिलीजन का कोई रोल नहीं है, धर्म को कोई क्या नहीं करेगा, आगे नहीं लाएगा। एंड ऑल्सो इट डज नॉट कंसिडर वन रिलीजन मोर इम्पॉर्टेंट ओवर अदर। एक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और दूसरे को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चलेगा नहीं। फीचर सही है। ओके, इट डज नॉट फोर्स पीपल टू कन्वर्ट इनटू रिलीजन, nor does it charge fine or penalty on someone who decided to choose another religious faith। देखो ऐसा भी नहीं, लोगों को फोर्स नहीं किया जाएगा कि तू अभी मुस्लिम धर्म का है तो तू क्रिश्चियन धर्म कर ले, कन्वर्ट कर तेरा धर्म, बिल्कुल नहीं। और किसी को पेनल्टी या फाइन भी नहीं लगेगा यदि किसी ने कुछ रिलीजन फेथ रहता है हर एक का, वो चूज नहीं किया तो फाइन नहीं लगेगा। It does not differentiate between people on the basis of their religion for any profession they want to follow। जो भी प्रोफेशन किसी एक को लेना है तो वहाँ पर भी रिलीजन ये बेस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर वहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना चाहिए। इन अदर वर्ड, स्टेट हैज़ एन अनबेस्ड अप्रोच टूवर्ड ऑल रिलीजन। स्टेट ने भी सभी धर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए, रूल्स निकालना चाहिए। दिस लीव पीपल फ्री टू फॉलो रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, क्योंकि इससे लोग फ्री रहेंगे और अपने अपने रिलीजन का भी क्या करेंगे, उनके चॉइस के हिसाब से फॉलो अप करेंगे। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, नॉन सेक्युलर स्टेट। देखो आर्टिकल लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन, ये आर्टिकल भी लिखा गया था। ओके, कि यहाँ पर भी सभी को क्या चाहिए, मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन सेक्युलर स्टेट। नॉन सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर मतलब आ गया तुम्हारे ध्यान में, जहाँ पर धर्म के हिसाब से कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये अच्छे जात का है या अच्छा धर्म का है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अभी नॉन सेक्युलर, नॉन सेक्युलर मतलब वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं है। नॉन सेक्युलर स्टेट्स आर वन दैट स्पॉन्सर द स्टेट रिलीजन। एक स्टेट का एक ही रिलीजन होगा। द अपोजिट ऑफ सेक्युलरिज्म, उसके अपोजिट है सेक्युलरिज्म के। सेक्युलरिज्म में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इज द फंडामेंटलिज्म विच मीन्स स्ट्रिक्टली एंड ब्लाइंडली फॉलो टीचिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। वहाँ पर एक ही धर्म का क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा और उसका ही टीचिंग दिया जाएगा। सच अ कंट्री डिवाइडेड इट्स अ सोसाइटी because the followers of state religion live more confidently as compared to the ones who do not follow the state religion। देखो इससे क्या होगा, सोसाइटी का डिवाइड होता है बिकॉज स्टेट रिलीजन में क्या होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोग वहाँ पर रहते हैं एज अ कंपेयर टू द स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन में इतना डिफिकल्ट, वन हु डू नॉट फॉलो द स्टेट रिलीजन, जिसको स्टेट रिलीजन के रूल फॉलो नहीं करने हैं वो कहाँ पर जाएगा, सेक्युलर में जाएगा। People belonging to the other religion other than the religion supported by the state may be face a lot of difficulties in a peacefully life in the society। सोसाइटी में पीसफुली लाइव करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं।
हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ स्टेट सपोर्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, यहाँ पर आप लोगों को इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि यदि कौन से स्टेट ने यदि किसी रिलीजन को सपोर्ट किया, देन द फॉलोअर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन विल बी इन अ मेजॉरिटी। तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता है, उसके जो भी फॉलोअर्स है उस रिलीजन की मेजॉरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब उन लोगों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सच ए कंट्री? ऐसे कंट्री का कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या? Let us learn what happen when a particular religion and politics become integral to the country। देखो जैसे अपने हिंदू देश में क्या है, कौन से लोग ज़्यादा है, अपन भारतीय लोग ज़्यादा है, बराबर है ना। तो रूल्स अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से चलेंगे, जिनके ज़्यादा नंबर्स होंगे, मेजॉरिटी जिनकी ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो अभी देखो पर्टिकुलर रीजन यदि होगा तो कंट्री इंटीग्रल होगी कि नहीं होगी, बिकम इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब एकात्मता। ओके, सेक्युलरिज्म इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उस हिसाब से सेक्युलरिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में। देयर आर मल्टीपल रिलीजन ग्रुप प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर इस कंट्री में सभी रिलीजन के ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब रहते हैं, विथ वन रिलीजन ग्रुप बीइंग द मेजॉरिटी। कुछ की मेजॉरिटी रहती है, बट द मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हैज़ सम ड्रॉबैक्स, लेकिन उनके कुछ क्या रहते हैं, ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ दिए गए हैं, देखो, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी वाले लोग रहेंगे उनके साथ उनके झगड़े चलते ही रहेंगे। इनफ्रिगमेंट ऑफ द राइट ऑफ द प्रैक्टिस द रिलीजन दैट वंस ओन प्रेफरेंस, जिसको जिस रिलीजन को प्रेफरेंस देना है उस हिसाब से, सपोज हिंदू लोग हैं तो उनके धर्म के हिसाब से वो उनके रूल्स को प्रेफरेंस करेंगे, तो बाकी लोग उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस मतलब धर्म को प्रेफरेंस देने की प्रैक्टिस भी वहाँ पर की जाती है। वन पॉलिटिकल पावर एंड रिलीजन बिकम वन, देखो एक ही राजकीय सत्ता चाहिए, एक ही धर्म चाहिए, देन द पावर एंड रिसोर्सेज आर बाउंड टू बी मिसयूज फॉर द एडवांटेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी यदि बढ़ गई तो क्या होगा, उसके एडवांटेजेस जो रहेंगे उसका क्या कर सकते हैं लोग, मिसयूज भी कर सकते हैं। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट द माइनॉरिटी विल बी अनेबल टू प्रैक्टिस इट्स रिलीजन एंड वे इट वांट टू। जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, मतलब जो बहुत ही कम है उनकी संख्या, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी अच्छी सी रिलीजन की प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती है जैसे उनको चाहिए, वांट। डोमिनेंस ऑफ रिलीजन लीड टू द स्टेप इन अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ अ सुपेरियरिटी ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की जिनकी रहती है उनको ऐसा लगता है वी आर द सुपेरियर, हम क्या है, सुपेरियर, ये फीलिंग उनको आ जाती है, उसको ज़्यादा डोमिनेंस किया जाता है, उसको ज़्यादा श्रेष्ठत्व दिया जाता है। दिस एट टाइम लीड टू वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी, और फिर क्या होते हैं, माइनॉरिटी के अगेंस्ट वो चलते हैं। Such a state cannot be termed as a democracy as a religious dominance of one community over another lead the discrimination which is against the principle of democracy। इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है कि जिसकी मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी मतलब जो कम वालों है उनसे क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं है। देयरफॉर ट्रू डेमोक्रेसी कॉल फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट एंड प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल। जो ट्रू डेमोक्रेसी रहेंगी उसको क्या किया जाएगा, रिलीजन का मतलब रिलीजन से झगड़े ही नहीं होंगे, रिलीजन और स्टेट सेपरेट किया जाएगा और इक्वलिटी सभी को प्रोवाइड होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन इन इंडिया। अभी भारत, रिलीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन सोसाइटी। भारत में धर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स से ये धर्म क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ सेक्युलर स्टेट इज द आंसर इफ वी विश टू प्रोवाइड लिबर्टी टू ऑल। देखो सेक्युलर स्टेट मतलब यदि उनको ऐसा लगता है कि लिबर्टी मिलना चाहिए सबको, ऐसी इच्छा रहती है। If a single religion group which form a majority hold a supreme political power, it may use that power for its own benefit and interest only। देखो सेक्युलर स्टेट की भले ही कैसी भी इच्छा हो, बट सिंगुलर रिलीजियस ग्रुप कुछ भी नहीं कर सकता है, वो मेजॉरिटी फॉर्म करेगा
फिर सुप्रीम पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में आएंगी और उस पावर के भरोसे वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओन बेनिफिट्स एंड इंटरेस्ट ओनली, वो पहले खुद का बेनिफिट सोचेगा, बराबर है ना। दिस विल पुट द एंड टू द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और इससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पूरा एंड अप हो रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट, भारतीय संविधान में भी ऐसा निश्चित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। Our constitution guarantee freedom to religion and right to preserve one culture as a fundamental right to its citizen. अपने भारतीय संविधान में भी ऐसी गारंटी दी है कि सभी को धर्म के हिसाब से फ्रीडम चाहिए, ये राइट सभी को मिलना चाहिए उनकी संस्कृति के हिसाब से, और फंडामेंटल राइट ये सिटीजन को मिलना ही चाहिए। इंडिया डज नॉट सपोर्ट ए रिलीजन, rather maintain a distance from a religious issue and sect. देखो, इंडिया कभी भी कौन से भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, बट मेंटेन रखता है ऑल रिलीजन का जो भी रिलेशन है, इश्यूज है, सेक्ट है। इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन, भारत में कौन से भी स्टेट रिलीजन नहीं है। स्टेट रिलीजन समझ में आ गया आपको? स्टेट रिलीजन मतलब क्या, वहाँ पर ओनली वन एंड वन ही क्या रहता है, वहाँ पर रिलीजन रहता है। ओके, देयर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, ऑल मेजर फेस्टिवल्स, भारत में बहुत सारे पब्लिक हॉलीडेज है, मेजर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बट एट द सेम टाइम एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेलिब्रेशन इन गवर्नमेंट रन एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रावेंसेस द वेरी नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म। बट ऐसा जब होता है पब्लिक हॉलीडे तो बहुत सारे ऐसे भी कुछ रिलीजियस सेलिब्रेशन आ जाते हैं कि जो गवर्नमेंट के थ्रू छुट्टी मिल जाती है, बराबर है ना, नेशनल हॉलीडे उसको कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। द स्टेट prevents ill treatment of a certain section of people like the practice of untouchability. स्टेट ने ये प्रिवेंट कर देना चाहिए कि जिस सेक्शन में लोगों को इल ट्रीटमेंट मिल रही है, कौन से, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी समझता है ना आपको, अस्पृश्यता। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड इट्स अ प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एज इट वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी विच इज़ अ सेंट्रल ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फॉरबिड किया गया होगा। फॉरबिड करना मतलब मनाही कर देना, कि ये मनाही कर दिया है कि इक्वेलिटी के आधार पर ये जो अपना डेमोक्रेसी सोसाइटी है, ये डेमोक्रेसी सोसाइटी में इक्वेलिटी के आधार पर ही चलना चाहिए, सबको इक्वेलिटी मिलना ही चाहिए। द स्टेट समटाइम्स इंटरवन्स इन अ रिलीजियस मैटर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कॉमन पीपल। कभी कभी स्टेट भी क्या करते हैं, रिलीजियस मैटर में इंटरवेंस कर देते हैं और उसके कारण जो भी राइट कॉमन पीपल के जो भी राइट्स होते हैं वो उनको संरक्षण मिलना, ये उनका हेतु रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरिंग द एंट्री ऑफ दलित इन द टेम्पल। पहले ऐसा चलता था, देखो दलित लोग जो थे, अस्पृश्य लोग जो थे, उनको टेम्पल में नहीं आने देते थे। ऑल्दो अर्लियर दे वेयर डीबैर्ड फ्रॉम डूइंग सो, उनको टेम्पल में नहीं आने देते थे, उनको डायरेक्टली क्या कर देते थे, मना कर देते थे। ओके, सिमिलरली चाइल्ड मैरिज इज इलीगल। उसी तरह से जो बाल विवाह है ये भी क्या कर दिया था, इलीगल कर दिया था, मतलब ये कायदा से मतलब विरुद्ध है। ऑल्दो अर्लियर Similarly, child marriage is illegal as per the law of girls should be 18 years of age and the boy should be 21 years of age at the time of marriage. अभी रूल किया गया है, लॉ किया गया है कि लड़की का एज कितना होगा, 18 ईयर, और लड़के का एज कितना होगा, 21 ईयर, कब, मैरिज के समय पर। एजुकेशन पहले पुराने इसमें क्या करते थे, बच्चे छोटे ही रहते थे तभी उनका क्या हो जाता था, उनकी शादी हो जाती थी, उनको कुछ समझता भी नहीं था। बट ये क्या कर दिया, अभी ये लॉ बंद कर दिया और नया लॉ निकाला है, मतलब 18 साल की लड़की और 21 साल का क्या चाहिए, लड़का चाहिए। एजुकेशन और नॉलेज pertaining to all religion and respect for all religious group can help us to progress and enjoy unity in diversity. एजुकेशन से और नॉलेज से सभी धर्म के जो ग्रुप है उनको हेल्प होती है, उनके देश का, नेशन का प्रोग्रेस करने की, और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है मतलब विविधता में जो एकता है वो अपने एंजॉय भी कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, अपने को कुछ तो भी वहाँ पर नॉलेज मिलना ज़रूरी है। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी
देखो, फ्रीडम इन रिलीजन, ओके, फ्रीडम चाहिए, राइट टू फ्रीडम इन कल्चरल, एजुकेशनल राइट एंड अबो ऑल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर द सॉलिड फाउंडेशन टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक स्टेट। यदि लोकशाही राज्य बनाना है तो एजुकेशनल राइट सबको मिलना चाहिए, सांस्कृतिक राइट सबको मिलना चाहिए, अपनी फीलिंग्स इमोशन एक्सप्रेस करने का भी राइट सभी को मिलना चाहिए, तभी जाके लोकशाही स्टेट बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। वेयर पीपल आर इक्वल, जहाँ पर लोगों को समानता मतलब बिहेवियर समानता से करते हैं, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बट स्ट्राइव टू एस्टेब्लिश अ ट्रूली वेलफेयर स्टेट। लेकिन गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो कल्याणकारी राज्य है वो कल्याणकारी राज्य सही तरीके से निभाना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। सेक्युलरिज्म, ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। Many democratic countries across the world have adopted secularism in their constitution. बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में कि इन्होंने अडॉप्ट किया है धर्मनिरपेक्षता उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संविधान में। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिक्लेयर दैट देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। अमेरिके के संविधान में भी ऐसा कहा गया है, डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट रिलीजन ऑफिशियल नहीं होगा। ओके, द लेजिस्लेटर कैनॉट पास एनी लॉ दैट रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा में भी ऐसा कौन सा भी लॉ पास नहीं होगा जो फ्रीडम के खिलाफ होगा, और वो भी धर्म के खिलाफ होगा। सो अमेरिकन एंजॉय द फ्रीडम टू प्रोसेस एनी रिलीजन। इसीलिए अमेरिका में कोई भी क्या कर रहा है, कौन सा भी रिलीजन के लोग वो अच्छे से फ्रीली क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे। बट most important, American Constitution strictly prohibited both the state and religion from interfering to each other affair. स्टेट ने रिलीजन के झगड़े में पड़ना नहीं, रिलीजन ने स्टेट के झगड़े में पड़ना नहीं, ऐसा इंटरफेयर यदि नहीं किया तो ऐसा चलेगा, ऐसा स्ट्रिक्टली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया है। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिट डिफरेंट। यहाँ पर आपको ये समझ लेना जरूरी है कि भारतीय संविधान थोड़ा अलग है। स्टेट इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन इज़ अ पॉसिबल। अपने यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजन होता ही है, रिलीजन में थोड़ा बहुत तो भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। व्हेन देयर इज़ अ क्लैश विद द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अपनी जो कंट्री है वो कंट्री कौन सी है, डेमोक्रेसी कंट्री है। वहाँ पर लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के स्वार्थ के लिए चलाया हुआ ये सरकार है, तो लोग तो क्या करेंगे, बोलेंगे। इसीलिए वहाँ पर थोड़ा बहुत बिग डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इन इंडियन सेक्युलरिज्म इफ अ रिलीजन, देखो भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, इफ रिलीजन इज अनजस्ट towards the weaker section of the society or interfere of their right, then the state has right to intervene। देखो भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए इसमें ऐसा कहा गया है यदि कोई वीकर सेक्शन होगा सोसाइटी में, मतलब ज़्यादा पुअर फैमिली होंगी, ओके, तो वीकर सेक्शन के लोग यदि उनके राइट उनको नहीं मिल रहे हैं तो स्टेट उनके लिए क्या कर सकता है, कोर्ट में न्याय मिलने के लिए वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। एट अदर टाइम द स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजियस अफेयर ऑफ एनी कम्युनिटी। नहीं तो दूसरा ऐसा अपन कर सकते हैं कि रिलीजियस अफेयर में कोई भी कम्युनिटी क्या नहीं करेगी, इंटरफियर नहीं करेगी, उससे दूरी रहेगी। दिस इज़ वेयर इंडिया डिफर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन टर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, और इसलिए इन दोनों में अमेरिका और इंडिया में ये डिफरेंस आपको दिखाई देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। इन शॉर्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ अ सेक्युलरिज्म इज अडॉप्टेड बाय द मैच्योर कंट्रीज वेयर रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर और एन इंडिविजुअल फॉर हिज और हर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। देखो पर्सनल मैटर है, इंडिविजुअल उसका खुद का देखेगा, कोई कौन से भी धर्म का हो या कौन से भी रिलीजन का हो, ये देखा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ शास्त्रज्ञ लोगों ने भी कहा था। इन अ सच कंट्री पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी एज वेल एज द मेजॉरिटी फील इक्वल। कोई भी हो, गरीब हो या श्रीमंत, मतलब रिच हो या पुअर हो, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, लाइफ बिताएगा, बट उसके लिए उसको इक्वेलिटी
वहाँ पर जरूरी है। द इंडियन स्टेट इज़ अ सेक्युलर एंड वर्क्स इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन। भारत एक क्या है, सेक्युलर कंट्री करके पहचाना जाता है और इसीलिए बहुत सारे वेव से वो प्रिवेंट कर रहा है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर भी नहीं होगा, रिलीजन डोमिनेशन कहाँ पर भी नहीं होगा। मतलब धर्म का मैं अमका धर्म का हूँ, मैं ढमका धर्म का हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल। और इसी तत्व पर ये जो भारतीय संविधान के जो कुछ रूल्स हैं या राइट्स हैं, मूलभूत राइट्स है, वो इसके ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। ओके, क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, मतलब धर्म के अनुसार कोई भी क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। समझ में आ गया सभी को? ओके, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू गाइज।